मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं, पिछले साल जो पेपर आया हुआ था 2020 में, उस पर हम चर्चा करेंगे कि जस्ट पिछले साल जो पेपर हुआ था शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसमें पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से है, आप उसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर जानते हैं, आप उसमें से सभी प्रश्नों को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखिए, यहाँ पर इस स्तर पर आ करके आप चीज़ों को रट नहीं सकते हैं। आपको केवल परिभाषा और विभाषा जो दिया गया है वही केवल आप रट सकते हैं, बाकी चीज़ों को आप रट नहीं सकते हैं। बाकी चीज़ों को आप केवल समझ सकते हैं और समझ करके आप उसको अपने आप लिखने का प्रयास करिए। तो आप उस पेपर को देखिए कि आपकी जो तैयारी है, अगर मान लीजिए 2 तारीख से आपका पेपर है, तो पहला पेपर ही आपका यही होगा। तो अगर आपको यही पेपर मिल जाता तो आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। आपको बस यही आपसे हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपका तैयार होगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। अगर हम टिप्पणी की बात करें तो सबसे पहला टिप्पणी पूछा गया था टीम टीचिंग यानी दल शिक्षण से। दल शिक्षण आपको बताया गया है कि जब कई अध्यापक, दो या दो से अधिक अध्यापक एक साथ मिल करके और शिक्षण कार्य करते हैं तो उसी को टीम टीचिंग बोला जाता है। टीम टीचिंग का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को अधिक से अधिक सरलता पूर्वक उनको अधिगम कराया जाए। उसमें जितने भी टीचर होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। तो इस प्रकार से जब अलग अलग क्षेत्र के यानी कि अपने अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा जब शिक्षण कार्य होता है तो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो प्रभावशाली होती है। तो टीम टीचिंग हो गया कि जब 2 या 2 से अधिक टीचर मिल करके एक साथ शिक्षण करते हैं तो वही टीम टीचिंग होता है। शिक्षण के पद, स्टेप्स ऑफ टीचिंग, तो स्टेप्स ऑफ टीचिंग का मतलब फेजेज ऑफ टीचिंग, आप समझिए इसको, या शिक्षण के चरण। तो शिक्षण के चरण में आपको हमने बताया था कि 3 चरण होते हैं: शिक्षण पूर्व अवस्था, शिक्षण की अवस्था और शिक्षण पश्च अवस्था, या शिक्षण पूर्व अवस्था या उसी को कहते हैं कि तैयारी की अवस्था, और दूसरा शिक्षण की अवस्था या अंतःक्रिया की अवस्था, और शिक्षण पश्चात की अवस्था या मूल्यांकन की अवस्था। तो यही 3 फेजेज हैं, आपको इसी के बारे में लिख देना था। उसके बाद है संप्रेषण के घटक। संप्रेषण के घटक में भी हमने आपको बताया था कि संप्रेषण के घटक जो होते हैं, सबसे पहले कोई ना कोई एक प्रेषक होना चाहिए यानी कि संदेश भेजने वाला, कोई ना कोई एक संदेश होना चाहिए, कोई ना कोई एक माध्यम होना चाहिए, कोई ना कोई एक रिसीवर होना चाहिए, और कोई ना कोई फिर उस रिसीवर के द्वारा फिर से वही प्रक्रिया यानी प्रपुष्टि होनी चाहिए। अब इसमें और अलग एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो कई जगह जब आपको मिलेगा प्रक्रिया में कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है, तो संप्रेषण की प्रक्रिया में ही ये पद सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले भेजने वाला होगा, उसके बाद कोई ना कोई माध्यम होगा, फिर इनकोडिंग होगा, और इनकोडिंग के बाद कोई ना कोई उसको प्राप्त करने वाला होगा, प्राप्त करने के बाद उसको डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद फिर संप्रेषण वह भेजेगा किसके पास? प्रेषक के पास। तो ये उसके पद हो गए। उसके बाद अगर हम देखें प्रतिपुष्टि फीडबैक क्या है, तो फीडबैक का मतलब होता है कि जब शिक्षण कार्य चलता है तो शिक्षण कार्य के अंत में, या शिक्षण कार्य हो या प्रशिक्षण कार्य हो, तो उसके अंत में जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ, जो कुछ भी हमको मिला, वो कैसे पता चलता है? वो फीडबैक के द्वारा पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुँचे। जब हमको अपने जो हमारे कार्य हैं उस कार्यों के बारे में कि हमको कहाँ तक सफलता मिली, किस सीमा तक सफलता मिली, इसकी जानकारी हमको होती है, तो उससे हमको क्या मिलता है? एक फीडबैक मिलता है। तो ये फीडबैक हो गया। उसके बाद आगे अगर चर्चा करें कि जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 1000 वर्ड में लिखने के लिए, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से 2 पहले करना होता था। अब अगर पेपर आएगा तो हो सकता है कि 2 ही क्वेश्चन दिया रहे, उसमें से एक करना रहे, या चारों दिया रहे, उसमें से एक करना रहे, इस टाइप से कुछ भी दिया रहेगा। हालांकि आपको एक क्वेश्चन इस पार्ट से आपको करना है।
तो शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में आपको बताना है। अध्यापक की व्यावसायिक वृद्धि से आप क्या समझते हैं? अध्यापकों की व्यावसायिक वृद्धि की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। तो आप अध्यापक की व्यावसायिक वृद्धि यानी कि जो उसका प्रोफेशनल ग्रोथ है वो क्या होता है, और वृद्धि के लिए उस अध्यापकों की व्यावसायिक वृद्धि की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। इसको विस्तार से आपको बताना था। एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको भी विस्तार से आपको बताना था। शिक्षण के सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो शिक्षण के सिद्धांतों का क्लास हम पहले ही ले चुके थे, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा शिक्षण के सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत भी मिलेगा और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में भी मिलेगा। तो आप उसको वहाँ जा करके आप उसको देख लीजिए। उसके बाद जब हम आएंगे लास्ट जो बी वाला इसका पार्ट है, उसमें से शिक्षण की प्रमुख विधियों का, उसमें जब आएंगे तो यहाँ पूछा हुआ है कि शिक्षण के अध्यापक केंद्रित उपागम का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर है सूक्ष्म शिक्षण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर है स्मृति स्तर शिक्षण की विशेषताएं बताइए। और फिर है रेखीय एवं शाखीय अभिक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। और फिर है पाठ्य योजना के महत्व की विवेचना कीजिए। और आगे है शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की विवेचना कीजिए। शिक्षण एवं अधिगम के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। आपको जिस भी टॉपिक पे समस्या इसमें आ रही है उस टॉपिक को आप बताएंगे कि समस्या कहाँ है, कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए। और कल अगर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे तो कल आपको हम उस पर वीडियो दे देंगे, जिससे आपकी तैयारी जो है वो अच्छी प्रकार से चले। तो आप इस पेपर को देखिए जो पिछले साल का ही पेपर है। पेपर अगर आप 2-3 सालों का 5 सालों का इकट्ठा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप फिक्स चीज़ें हैं एकदम कि सूक्ष्म शिक्षण से क्वेश्चन आना है तो हर साल आना है। शिक्षण अधिगम के संबंध के बीच में कुछ संबंध के बारे में कुछ ना कुछ आएगा, चाहे वो शिक्षण के बारे में आवे, चाहे शिक्षण अधिगम संबंध के बारे में आवे, शिक्षण के स्तर के बारे में आवे, शिक्षण के चरण के बारे में आवे, कुछ ना कुछ। यानी शिक्षण की अर्थ, परिभाषा, महत्व, विशेषता, प्रकार, आवश्यकता, ये सारी चीज़ें आप जब क्लियर कर लेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिलेगा। एक क्वेश्चन संप्रेषण से आपको मिलना है। तो इस टाइप से आपको टॉपिक क्लियर है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने हैं। तो आपको जिस टॉपिक पे समस्या हो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और उस पर कल हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।